नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर से बड़ी खबर की। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर। संघ पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था। सदाशिव राव गोवलकर पर ट्वीट किया था सीएम ने। सीएम ने दिग्विजय के ट्वीट पर भी पलटवार किया था। इंदौर के तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज हुई है तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासत गरमाती जा रही है और कहीं ना कहीं बयानबाजी तो हो ही रही है। अब एफआईआर भी हुई है। दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हुई है। बता दें, संघ पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था। सदाशिव राव गोलवलकर पर ट्वीट किया था सीएम ने। दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार भी किया था। इंदौर के तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट करने के बाद सियासत गरमाई और कहीं ना कहीं अब जो है इस पर बयानबाजी तो हो ही रही है। अब एफआईआर भी हुई है। बिल्कुल, देखिए, दिग्विजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि इंदौर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सामाजिक विद्वेष फैलाने और माहौल खराब करने का ये आरोप लगाया गया है। दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले ट्वीट करके जो गोलवलकर हैं, राष्ट्रीय संचालक रह चुके हैं, उनके एक फोटो के साथ कुछ शब्द शेयर किए थे और उसी को लेकर अब ये पूरा का पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट आया है और उन्होंने भी इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट की निंदा की है और एक तरीके से सामाजिक समरसता बिगाड़ने का आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गोलवलकर थे वो सामाजिक समरसता के पक्षधर थे और इसके लिए उन्होंने कई तरह के कदम भी उठाए, लेकिन उनकी छवि को खराब करने का काम दिग्विजय सिंह जिस तरीके से कर रहे हैं वो निंदा करने वाला है। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह अपने जो सर संघ संचालक रहे गोलवलकर हैं उनको लेकर जो ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने, उसको लेकर अब दिग्विजय सिंह मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं। और अनुराग, ये नहीं लगता कि बैठे बिठाए बार बार दिग्विजय या कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई बड़ा मौका दे देती है जिस पर घेरने के लिए बीजेपी आती है? बिल्कुल, देखिए, कई बार दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट हैं वो विवादों में आ जाते हैं, सुर्खियां बनते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट के साथ जो फोटो और शेयर की है वो गोलवलकर का ही, दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो गोलवलकर का जो है लिखे हुए शब्द हैं, उनके कहे हुए शब्द हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अब दिग्विजय सिंह पर हमलावर है और यही वजह है कि इंदौर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह कितने सही हैं, कितने गलत हैं, अब ये उनको कानूनी रूप से अपना पक्ष रखना होगा, लेकिन फिलहाल दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अनुराग, अगर यही सवाल कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से पूछा जाएगा तो किनारा कर दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंसते दिखते हैं बड़े नेता तो बाकी नेता किनारा कर लेते हैं कि उनका खुद का ये बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगे थे, उसके बाद खुद पार्टी नेता राहुल गांधी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था। जयराम रमेश ने उनके बयान से किनारा कर लिया था और यही वजह है कि कई बार दिग्विजय सिंह इस तरीके के बयान दे देते हैं या ट्वीट कर देते हैं जिसको लेकर पार्टी मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वो जिस बात को लेकर दावा करते हैं उससे कभी पलटते नहीं है और तथ्यों के आधार पर ही वो दावा करने का काम करते हैं। तो दिग्विजय सिंह के राजनीति करने का तरीका अलग है, वो इस तरीके
से कई बार विवाद खड़ा कर चुके हैं और यही वजह है कि गोलवलकर के विचारों को लेकर, उनकी समझ को लेकर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने 24 घंटे पहले जब ये ट्वीट किया था उसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक दिग्विजय सिंह ने न ट्वीट हटाया है। तो इसका मतलब साफ है कि दिग्विजय सिंह अपने जो सोशल मीडिया पे जो शेयर किए, जो पोस्ट शेयर किए उसको लेकर वो अडिग हैं। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी पेच होगा? क्या दिग्विजय सिंह अपनी सफाई देंगे? अब ये कानूनी रूप से देखना होगा। जी जी, ठीक। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो ट्वीट की तस्वीर है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्या ट्वीट दिग्विजय द्वारा किया गया था, और अब कहीं ना कहीं वो अपनी बयानबाजी में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर FIR हुई है। बता दें कि एडवोकेट ने ये FIR रात में दर्ज कराई है और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। तो दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार CM ने भी किया था और अब जो है FIR हुई है। इंदौर के तुकोगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। और हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 MPCG में। दिग्विजय सिंह द्वारा ट्वीट किया गया गोलवलकर को लेकर के, आखिर आप इस ट्वीट को किस तरह से देखते हैं? दिग्विजय सिंह जी कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं, न लिखते हैं, और उन्होंने लिखा है तो उसके पीछे तथ्य होंगे। जब विचारधारा कोई लड़ाई होती है, विचारधाराओं का द्वंद्व होता है, तो विमर्श उसका रास्ता होता है, थानेदारी उसका रास्ता थोड़ी है। अगर आप उसमें कोई तथ्यात्मक त्रुटि है तो देश में विमर्श हो, जो है उससे क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी? वैसे ही सारे फैसले क्यों करना चाहती है? अब FIR हुई, आप इसे किस तरह देखते हैं इस FIR को? देखिए, ये तो कानूनी बात है, वो तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे, कोई भयभीत थोड़ी है कांग्रेस। जो चीज सामने है उसका सामना करेगी पार्टी। पर CM तो कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है, हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। CM जी कुछ भी कहें, CM को कहने का हक है, वो तो जो है कुछ भी कर सकते हैं। किसी का जो है सिर गंदा किया जाता है, उसके पांव साफ कर देते हैं। पूरी कांग्रेस समर्थन करती है मतलब दिग्विजय सिंह के बयान का? मैंने आपसे जो कहा है कि जो बात वो कहते हैं वो तथ्यपरक बात कहते हैं। तथ्यों का मुकाबला करे ना भारतीय जनता पार्टी, बोले कि ये गलत लिखा है जी, वो प्रमाण दे देंगे। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े भूपेंद्र जी। तो आपने सुना, भूपेंद्र जी भी लगातार जुड़े हुए थे और बयान को लेकर उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि वो कोई भी बात कहते हैं तो सोच समझ करके कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है साथ नजर आएंगे, कुछ अगेंस्ट नजर आएंगे। तो ये जो ट्वीट है अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय के ट्वीट पर ट्वीट करने के बाद सियासत गरमा रही है और उन पर अब FIR भी हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मामले पर स्टैंड लेती है। बाकी बयानबाजी का दौर जारी है। CM ने भी इस पर पलटवार किया था, इस ट्वीट को लेकर के पलटवार किया था दिग्विजय ने जो ट्वीट किया था। तो गोलवलकर पर ट्वीट दिग्विजय ने किया और इंदौर में FIR हुई है। और हितेश बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 MPCG में। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था गोलवलकर को लेकर, अब FIR भी हुई है, आखिर आप किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, इसे देखते क्या, वो सुबह से शुरू हो जाते हैं तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करना, हिंदू मुसलमान करना, संघ के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाना। परम पूज्य गोलवलकर जी ने जब कहा ही नहीं है तो उनमें एक मॉर्फ इमेज बनाकर उनके बयानों को डिस्टर्ब करते हुए प्रस्तुत करना, ये सब उनके पुराने काम है।
और आज की डेट में भी वो सजा याफ्ता ही है शायद, जैसा मुझे ध्यान है। वो किसी को मार पीट रहे थे, तो वो मतलब बहुत दुखद है, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है। और सुबह से शाम तक आप उनको ट्विटर उठाकर देख लीजिए, भ्रम फैलाना, वोटों की राजनीति करना और इस प्रकार के गैर तथ्यात्मक बयान देना तो बहुत ही ज्यादा उनके स्टेचर को लेकर एक प्रश्न खड़ा करती है। अब जुडिशियल ट्रायल का वो सामना करेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आतिश जी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची है राजधानी भोपाल। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रविंद्र भवन में वत्सल भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे रविंद्र भवन में बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण पर आयोजित वत्सल भारत क्षेत्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगी। स्मृति ईरानी दोपहर 1:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। जबलपुर से बड़ी खबर है। नौकरी के नाम पर 30 लाख की ठगी हुई है। जावेद अली ने प्रदीप नाम के युवक को ठगा है। पैसे वापस मांगने पर जावेद ने धमकी भी दी है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जावेद अली को पकड़ा है। ठगी और धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जावेद अली ने प्रदीप नाम के युवक को ठगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो युवक के साथ ठगी हुई है। नौकरी के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की गई थी। श्योपुर से बड़ी खबर है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास पहुंचे हैं कलेक्टर। देर रात छात्रावास का किया है कलेक्टर ने दौरा। छात्रों ने उठाई थी अधीक्षक को हटाने की मांग। आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसर छात्रों पर भड़के हैं। कहा छात्रों की ज्यादातर मांगे पूरी हो चुकी हैं। छात्र छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग कर रहे हैं। हमारी तरफ से कल भी इनको नोटिस दिए गए थे अधीक्षकों को, खाना बनाने वालों को, ठीक है। लेकिन आज छुट्टी का दिन था और इनकी जो मांगे हैं अधिकांश मैंने पूरी कर दी है। अब अगर दारू मुर्गा और कोई बात होगी तो कल मैं कलेक्टर साहब के सामने उसको रख के जो भी फाइनल निर्णय होगा वो करा दूंगा। जगदलपुर से बड़ी खबर है। 2 अलग अलग ब्लॉक से 71 आदिवासियों ने घर वापसी की है। 71 आदिवासियों ने घर वापसी की। आदिवासी संस्कृति को अपनाते हुए घर वापसी की। ग्रामीण नेताओं की पूजा कर मूल धर्म में लौटे हैं ग्रामीण। तोकापाल ब्लॉक के पथरली गांव से 31 लोग, लौड़ीगुड़ा ब्लॉक के कस्तूर के 40 लोगों ने वापसी की है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास इस मामले में? देखिए, तोकापाल और लोहलीगुड़ा ब्लॉक से लगभग 71 जो ग्रामीण है आज वो अपने मूल धर्म में वापस हुए हैं। ये लगभग पिछले 6 से 7 वर्ष पहले ये दूसरे धर्म में चले गए थे, जिसके बाद ये इनकी घर वापसी नहीं हुई थी। और ये सभी महिला पुरुष ग्रामीणों को स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समझाई दी गई और फिर उनको बाकायदा ग्राम पंचायत में बुलाया गया। विधि विधान से पूजा की, ग्राम देवी देवताओं की पूजा की, आह्वान किया गया और एक संकल्प लिया गया कि अब हम अपने मूल धर्म में ही वापस रहेंगे। ऐसे करके तोकापाल लोहलीगुड़ा ब्लॉक के कम 40 जनजाति जो ग्रामीण है वो अपना आज मूल धर्म में वापस हुए हैं। और साथ ही ये जो एक साथ परिवार के 31 सदस्यों ने अपने मूल धर्म में वापस हुए हैं। ये तोकापाल ब्लॉक के पथरीली ग्राम पंचायत का मामला है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं जो घर वापसी का दौर बस्तर में शुरू हो चुका है। लगातार लोहलीगुड़ा, दरभा, बास्तानार ब्लॉक, ऐसे तमाम जो आसपास जो ब्लॉक है उनके जो ग्रामीण है जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए थे, अब वो धीरे धीरे अपने घर वापसी कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। अशोकनगर से बड़ी खबर है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ दिया, दूसरे शख्स की हालत गंभीर है। तेज बारिश में दोनों लोग पेड़ के नीचे बैठे थे।
चंदेरी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं। बता दें आपको, इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ दिया है, दूसरे शख्स की हालत गंभीर है। रायगढ़ से बड़ी खबर है। जुनवानी बंगूरसिया इलाके में हाथियों का उत्पात है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। हाथियों ने फसलों को भी बर्बाद किया। रायगढ़ से सटे ओडिशा में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। रायगढ़ वन मंडल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करेंगे। कोयला लोडेड ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। पंडरिया बजाग रोड की घटना है। कुगदूर थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो कोयला लोडेड ही ट्रक था जो पलट गया है। तेज रफ्तार वजह बताई जा रही है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। गरियाबंद से बड़ी खबर है। रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध रेत परिवहन करते 4 हाईवा जब्त हुए हैं। राजस्व खनिज पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। ये विधायक ने अवैध रेत परिवहन पर नाराजगी जताई थी। प्रतिबंध के बाद भी अवैध रेत खदान और खनन लगातार जारी है। भिलाई से बड़ी खबर है। जादूगर सुहानी का कार्यक्रम रद्द हुआ है। बीजेवाईएम और बजरंग दल के विरोध के बाद कार्यक्रम रद्द किया गया है। बागेश्वर सरकार के दरबार का सुहानी ने मजाक उड़ाया था। विवादित टिप्पणी से आक्रोशित थे हिंदूवादी संगठन। 11 जुलाई को भिलाई में प्रस्तावित था जादूगर सुहानी का कार्यक्रम। रायपुर से बड़ी खबर है। हड़ताल पर रहेगा रसोइया संघ। 87,000 रसोइया कर्मचारी आंदोलन करेंगे। 12 और 13 जुलाई को प्रदेश व्यापी महा आंदोलन होगा। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। भोपाल में सुबह से बौछारें गिर रही हैं। मौसम विभाग ने 27 जिलों यानी आधे एमपी में तेज बारिश का अनुमान जताया। शनिवार को बालाघाट, दमोह समेत कई जिलों में पानी गिरा। छतरपुर में भी तेज बारिश के कारण जटाशंकर धाम का झरना तेजी से बहने लगा। खरगोन में वेदा नदी उफनाते से 8 गांव का संपर्क टूट गया। यहां मोगावा और टेगरिया पहुंच मार्ग के बीच रपटे पर वेदा नदी का पानी बह रहा है। ऊपरी हिस्से में हो रही बारिश से 3 दिन से ये हालात बने हुए हैं। जटाशंकर धाम का नजारा आप देख रहे हैं। पानी पानी हर जगह हो चुका है। बारिश की बौछारें लगातार गिर रही हैं। झरने को देखने भारी संख्या में पर्यटक जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खूब पानी भर चुका है और खूब झरना बह रहा है। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना है।